हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के पाठक KVVFJ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टडी करेंगे। ओके, इफ यू वांट टू लर्न थ्योरी पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल्स बड़े ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर सोन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। ओके, तो जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है पहले वो लिखना है आपको, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये तीनों का जोड़ के वाट एवर यू रिसीव्ड। इन एडजस्टमेंट को बड़े ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन यही होता है, इस पॉइंट पे होता है बच्चों को। फर्स्ट वन, हालांकि इसमें से आप 99% क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है चंदा, आउटस्टैंडिंग मीन्स जो हमको मिलना बाकी है, वाट एवर इज रिसीव्ड टू अस इन फ्यूचर। ओके, अभी जो पैसा हमको मिलना बाकी है, मिलेगा, दैट विल बी एडेड। सिंपल थ्योरी, क्योंकि ये पैसा आपको मिलेगा, मिलेगा तो ऐड होगा। क्लास 11th के एडजस्टमेंट, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जहां आपको कर्सर बता रहा है, पहले उस चीज को समझिए। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ द ईयर को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन सा होगा? सोच के देखिए। जो लास्ट ईयर का है। ओके, अभी लास्ट ईयर का है, सो दैट विल बी डिडक्टेड। क्यों डिडक्टेड? क्योंकि हमको केवल इस ईयर के अमाउंट लिखने हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए, फर्स्ट एंड थर्ड। अब इसके बाद आपको पास चलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स करेंट ईयर के। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लास 11th में भी आपने एडजस्टमेंट पढ़ा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स चंदा या इनकम हमको पहले से जो रिसीव्ड हुई, क्योंकि वो इस ईयर की नहीं है, रिसीव्ड इन एडवांस अपकमिंग ईयर्स का है, सो दैट विल बी डिडक्टेड। ओके, अभी करेंट ईयर में आपने जो डिडक्ट कर लिया है, अब सोच के देखिए, आप एज्यूम करिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। तो अब ये जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, अब हम इस पे आते हैं, क्योंकि करंट ईयर का आपको तो हो गया, दिस ईयर का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर के क्यों माइनस हुए हैं? सोचिए आप, इमेजिन करिए आपका बिजनेस है और सब्सक्रिप्शन या इनकम मिलना बाकी है 1 अप्रैल को, डेट फर्स्ट पर। तो जो इनकम आपको मिलना बाकी है डेट फर्स्ट पर, निश्चित है कि वो हमें करंट ईयर की होगी, इस ईयर की होगी, इस ईयर से रिलेटेड होगी। सो दैट इज द रीजन दैट इनकम इज एडेड, इसीलिए ये इनकम ऐड हुई है। ओके, दैट इज द बेसिक पॉइंट। सो दैट बैलेंस
subscription to be shown as income and expenditure credit side. ओके ये एडजस्टमेंट है, इनको आप वीडियो पास करके आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, लेट्स हैव ए क्वेश्चन। Subscription received during the year 31st March 2020 are for the year ended 31st March 2019। 2019 का सब्सक्रिप्शन है 1600। ओके, ये नोट रखिए कि 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है, मींस 2019 प्रीवियस ईयर है एंड 2021 अपकमिंग ईयर है, नेक्स्ट ईयर है। तो ये लास्ट ईयर से संबंधित अमाउंट है 1600 रुपया और नेक्स्ट ईयर से संबंधित है 3200। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 अमाउंट है 84,400। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 अमाउंट 3200। तीनों का टोटल ये आपके टोटल के कॉलम में लिखा हुआ है, दैट इज द पोजीशन। नाउ एडजस्टमेंट देखें, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। 450 मेंबर्स हैं आपके और एक मेंबर आपको 200 रुपीज़ पे कर रहा है। सो 400 इंटू 450 इंटू 200। ओके, रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, इस स्पेस को यूज़ करना है इसीलिए मैंने रफ वर्क कर लिया है। टोटल अमाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 450 इंटू 200 दैट इज 90,000। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। 1,800 वे आर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो 2019 का एरियर है। अभी एरियर्स ऑफ 2019 ये 2019 की बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये 2019 से रिलेटेड है। हमें सवाल किस ईयर का करना है? 2020 का। सो दैट बैलेंस शीट ऑफ 2019 is given here in short form, liability assets 2019। तो इसमें हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 दैट इज 1,800। किस ईयर में लिखा है? 2019। कितना अमाउंट लिखा है? 1,800। ओके, दिस वन। नाउ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन to be credited to the income and expenditure account for 31st March 2020. Okay, let's start solution. In income and expenditure account, that is expenditure and that is income. अभी आपने पढ़ा हुआ था सभी का टोटल, जितना भी आपको डोनेशन या सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है वो टोटल लिखेंगे। सो दैट इज रिटन हियर। ओके, इसमें 2021 से रिलेटेड है 3,200 बिकॉज दैट इज फॉर द अपकमिंग ईयर। हमें केवल इसमें करेंट ईयर का अमाउंट लिखना है। ओके, सो लास्ट ईयर एंड अपकमिंग ईयर दोनों के माइनस होंगे। एडवांस फॉर 2021 क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, अपकमिंग ईयर का है तो माइनस होगा। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 31st मार्च 2019। 2019 के रिसीव्ड हुए हैं 1,600, ये भी माइनस होगा। ओके, so the balance is 84,400। okay,
अब ये 5,600 कहाँ से आया अमाउंट? Whatever the amount you have received for the current year is 84,400. Okay. Now come to the rough work. Total members थे 450. Amount subscription का 200 per members. That amount is calculated 90,000. मिलना था आपको 90,000. रिसीव्ड हुआ है 84,400. तो बाकी का रिमेनिंग क्या होगा? एरियर्स, जिन्होंने पैसा नहीं पे किया है. 90,000 माइनस 84,400 इक्वल टू 5,600. स्टार डिनोट्स बैलेंसिंग फिगर. करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,600. टोटल अमाउंट 90,000. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे. ओके, दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बैलेंस शीट फॉर 2019. लेट्स कम टू बैलेंस शीट फॉर 2020. लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट साइड अमाउंट. आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 5,600. ओके, ये तो यहाँ से निकाला हमने कि 5,600 रुपया नहीं मिले. कैसे नहीं मिले? 450 इंटू 200 इक्वल टू 90,000 मिलना था, माइनस रिसीव्ड हुआ 84,400. सो रिमेनिंग 5,600 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर. ये बैलेंस शीट में आ गया. ये 200 रुपीज़ कहाँ से आए? पूरे क्वेश्चन में कहीं 200 रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है अमाउंट का. ये सब्सक्रिप्शन का है, 200 पर कैंडिडेट. ये 200 रुपया कहाँ से आया? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2019. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए कितना है 2019 में, लास्ट ईयर में, पिछला पुराना 1,800. ओके, और 2019 का कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? दैट इज 1,600. तो 1,800 ड्यू था, रिसीव्ड हुआ 1,600. तो 2019 का कितना अमाउंट अभी मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है? दैट इज 200. दैट इज द क्वेश्चन. Let's have another example. Okay, during the year ended 31st March 2020, subscription received by the Jaipur Literacy Society were 4,20,000. जयपुर लिटरेसी क्लब है, सोसाइटी है, उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 420. ओके, 4,20,000. तो ये रिसीव्ड साइड सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन साइड. ओके, मीन्स रिसीव्ड साइड. सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है. These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2019. किस ईयर से रिलेटेड है? 2019. अमाउंट कितना? 14,000. So that is the amount for the last year 2019 will be deducted. देखिए लेस रेड से लिखा हुआ है, माइनस, दैट विल बी डिडक्टेड. ओके, आगे आते हैं. ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर 10,000. किस ईयर में हो रहा है? 2020 में. सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. अमाउंट 10,000.
So subscription outstanding for current year 2020 that is 10,000 प्लस होगा, क्योंकि ये हमको मिलना बाकी है, आज नहीं तो कल परसों एक महीने बाद अमाउंट विल बी रिसीव्ड। 420 प्लस 10 इक्वल टू 430 minus last year subscription 14,000. So the balance will be 4,16,000 will be written into income and expenditure account, income side, okay, right hand side. That is the solution. Thank you. Jai Hind.